दोस्तों एलपी का आपने कट ऑफ देखा और उसमें अपना रोल नंबर भी चेक कर लिया। हालाँकि जो बहुत सारे बच्चे हैं वो देर रात देखे, चूँकि बहुत सारे ज़ोन का धीरे-धीरे आ रहा था। तो मैं इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करूँगा। जेईई के रिज़ल्ट के बारे में चर्चा करूँगा, चूँकि जेईई का रिज़ल्ट भी आज जारी होने वाला है और जो है वो 15, 17, 18 नंबर वाले का भी सिलेक्शन हुआ है। तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक आपके लिए नमो महोत्सव सेल लाया है, जो कि 26 से 28 फरवरी के बीच चलेगा। यहाँ पे ईयरली पास प्रो का जो दाम है वो 700 से घटा के 351 कर दिया गया। ईयरली टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक्स का जो दाम है वो 1199 से घटा के 439 कर दिया गया है। ईआर मनीष कूपन कोड जरूर यूज कीजिएगा, 12% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। पास प्रो मैक्स जरूर खरीदिएगा, मेरा सजेशन है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिएगा कि उतने ही कम पैसे में 450 के तकरीबन कितने हैं 439 रुपया में ही आप अनलिमिटेड जो है वो मॉक टेस्ट लगा ही सकते हैं। आपके जो भी क्वेश्चन हैं वो आप स्कैन करके भेज सकते हैं या डायरेक्ट लिख के आप यहाँ पे डायरेक्ट आंसर प्राप्त कर सकते हैं एआई के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। और स्टडी नोट्स भी डिफरेंट एग्जाम के आप अपने लैंग्वेज में डाउनलोड कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जल्दी से ऑफर को ग्रैब कर लीजिए ईआर मनीष कूपन कोड यूज करके। देखिए, अगर हम बात करें कि कितना पे सिलेक्शन हुआ है और कितना कितना कट ऑफ गया है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो मैं आपको नोटिफिकेशन से आपको चीज़ें दिखा देता हूँ कि मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो 40 नंबर ईडब्ल्यूएस और यूआर के लिए चाहिए। ओबीसी एससी एसटी एससी के लिए 30 नंबर चाहिए, 30% सॉरी, और उसके बाद एसटी के लिए 25%। ठीक है, यानी कि 2 कम्युनिटी के लिए 40%, 2 कम्युनिटी के लिए 30% और 1 कम्युनिटी के 25%। और कई लोग ऐसे हैं ना कि इसी नंबर पे सिलेक्शन लिए हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा एसटी का क्या है 25% मिनिमम, और ये जो आप घेरा देख रहे हैं ना, ये स्क्वायर टाइप का, ठीक है, 25 पे ही सिलेक्शन हुआ है अहमदाबाद में। आप जनरल में जाइएगा तो एक घेरा इस तरीके से दिखेगा, एक घेरा इस तरीके से। इस घेरा का मतलब टॉप है और इस घेरा का मतलब है बिलो कट ऑफ, यानी कि एसटी में टॉप जो कट ऑफ है वो 44.8 है भुवनेश्वर का, और सबसे लोएस्ट कट ऑफ गया है इलाहाबाद का, या आप कह सकते हैं प्रयागराज का, 25 गया है। उसी तरीके से एससी की हम बात करें तो एससी में जो कट ऑफ है वो सबसे ज़्यादा गया है आपके किसका, पटना का 49.65, और सबसे कम गया है तिरुवनंतपुरम का 30.6 है। उसी तरीके से अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस का, ईडब्ल्यूएस में 40 जो कि गया है किसका, बिलासपुर का सबसे ज़्यादा, और सॉरी सबसे कम गया है, और सबसे ज़्यादा किसका गया है, ये 55.43 जो है वो पटना का। देखिए, अब पटना में सभी कम्युनिटी का, एक कम्युनिटी छोड़ दें उसमें भी सबसे लोएस्ट जो 25 रहता है ना, वो 0.23 हुआ है। नहीं तो इसका यानी कि सभी का रिकॉर्ड यहाँ पे सबसे हाईएस्ट का, सॉरी इसमें तो हाईएस्ट नहीं होगा, ये तो लोएस्ट चला गया है। ये सबसे हाईएस्ट का ये 4 कम्युनिटी आप देख सकते हैं पटना में। एसटी छोड़ दें तो सभी कम्युनिटी का हाईएस्ट कट ऑफ पटना ही ले गया है। एसटी में थोड़ा सा यहाँ पे कट ऑफ जो है वो कम गया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं पटना कितना खतरनाक जोन हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें जनरल में सबसे खतरनाक जो जोन है वो आपके पटना ही रहा, और सबसे लोएस्ट कट ऑफ जो है वो 48.93 के साथ तिरुवनंतपुरम रहा। ठीक है, उसके बाद अगर हम ओबीसी की हम बात कर लेते हैं तो ओबीसी में सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया है किसका, यहाँ पे 38, यहाँ पे सॉरी पटना का ही सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया है, और सबसे कम कट ऑफ जम्मू कश्मीर का 38.15 गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सभी का मैंने लगभग कट ऑफ दिखा दिया है, 1-2 जोन छोड़ के। तो अब बात कर लेते हैं क्या गड़बड़ है। देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा 25 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स थे और 25 ही इलाहाबाद जो कि टॉप मोस्ट जोन रहता है, वहाँ पे एसटी का कट ऑफ जो है वो 25 गया है, जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स है। आप समझ सकते हैं ये क्वालिफाइंग मार्क्स कब आए होंगे, जब किसी का 15 भी आया होगा, 16 भी आया होगा, तो ये बढ़ के नॉर्मलाइजेशन में 25 हुआ होगा। ऐसा भी तो हुआ होगा, तभी तो यहाँ पे एकदम से जो सरकार ने डिसाइड की थी उसी पे कट ऑफ गया है। तो जो यहाँ से एसटी कम्युनिटी वाले होंगे वो तगड़े निकाल पाए होंगे, तगड़े तरीके से। ठीक है, उसी तरीके से हम एससी की बात करें
30% यहाँ पे लाना ज़रूरी है एससी में। और 30% पे कौन डटा हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे 30% पे तिरुवनंतपुरम, यानी कि 0.06 है, तो 0.0 तो मतलब कि आप समझ ही रहे होंगे। तो यानी कि मिनिमम कट ऑफ पे यहाँ पे आपके एससी में भी आ गया है एक जोन। उसके बाद अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी में ठीक ठाक, सॉरी ईडब्ल्यूएस में कितना है, एक मिनट, ईडब्ल्यूएस में जो क्वालिफाइंग है वो आप देख लेंगे कितना है। ईडब्ल्यूएस में 40 है, आप समझ सकते हैं, देखिएगा मिनिमम 40% है ईडब्ल्यूएस में। और मिनिमम पे ही उठाया है यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में बिलासपुर, देखिएगा आप समझ सकते हैं, ये भी मिनिमम पे है 40। ये हालांकि पॉइंट के बाद कुछ है, लेकिन मिनिमम 40 यानी कि 40 आप देखेंगे कि जितना भी जोन है लगभग ये मिनिमम पे ही, यानी कि सरकार पहले ही डिसाइड कर दी थी, यानी कि बच्चे को मेहनत ही नहीं करना पड़ा। आप ज़्यादा नंबर ला रहे हैं कोई फ़र्क नहीं, मिनिमम पे ही सरकार के ही कट ऑफ पे यहाँ पे कट ऑफ निर्धारित हो रहे हैं। ओबीसी में कितना है, ओबीसी में भी 40, ये ओबीसी में एक मिनट 40 ही है ना, ओबीसी में जो है वो ईडब्ल्यूएस, अच्छा ओबीसी में 30% है, चलिए कोई बात नहीं, ओबीसी में 30% है। तो 30% नहीं, ओबीसी में तो वैसे भी जनरल के बराबर ही रहते हैं, हालांकि इस बार तो उतना नहीं गए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ओबीसी में आपके मिनिमम कितने गए हैं, 38, जबकि 30 मिनिमम है। और यहाँ पे जम्मू में 38 गए, तो ठीक ठाक इसको रिस्पेक्टेड स्कोर मान सकते हैं। और अगर हम जनरल की बात करें तो ओबियस है, यहाँ पे 40 रहता है, लेकिन 40 तो जाएगा नहीं मिनिमम पे। आप देखेंगे जितने भी जोन गए हैं सब में ठीक ठाक गए हैं। अब बात कर लेते हैं सभी जोन का एवरेज क्या होगा। देखिए एवरेज की हम बात करें तो 58 जनरल में गए हैं, ठीक है, किसी में 62 भी गए हैं, तो किसी में 58 भी गए हैं, किसी में 54 भी गए हैं, किसी में 53 भी गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एवरेज निकालें तो 58 इस जोन में गए, सॉरी जनरल में गए हैं। ओबीसी में कितने गए हैं, 50 मार्क्स, ठीक है, 50 नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, 100 की मैं बात कर रहा हूँ, 100 में 50 गए हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की हम बात कर लेते हैं, तो ईडब्ल्यूएस में मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है ईडब्ल्यूएस का, वही 40.57 समथिंग ऐसा गया है। तो आप 40 से मान लीजिए, चूँकि आप देखेंगे कि बहुत सारे जोन में 0.09 0.07, तो 9 यानी कि 41 अप्रॉक्स मान लीजिए 41 गए हैं ईडब्ल्यूएस में। फिर एससी में कितने गए हैं, एससी में आपके 38 गए हैं, ठीक है, एससी में आपके 38 गए हैं। और एसटी में जो है वो 32 गए हैं। ये आपके जो है वो एवरेज मार्क्स हैं। आप समझ सकते हैं कि इतना कम कट ऑफ गया है। बहुत सारे बच्चे जिन जनरल में हुआ है, कितना उनका जो रॉ नंबर है, उनका रॉ नंबर 25 आ रहा था, और वो अच्छे खासे यहाँ पे अच्छे खासे आप कह सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो आशा करते हैं लगभग, चूँकि 7 जो है वो 3 लाख बच्चों का सिलेक्शन होना है, तो 3 लाख में लगभग पढ़ने वाले सभी का सिलेक्शन हो ही गया है। लेकिन इससे आपको खुश नहीं होना है, चूँकि अभी CBT 2 भी देना है। चलिए बात कर लेते हैं जेई का। आज रिजल्ट आएगा, आपको एनी हाउ शाम तक देखने को मिल जाएगा, तो उन सभी बच्चे भी तैयार रहिएगा, उन पे भी लगातार हम नज़र बनाए हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।